नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास अर्थात ग्रामीण जानकारी के लेक्चर 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और ये वही प्रश्न हैं जो आपकी पिछली परीक्षा यानी लेखपाल में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। जैसा कि जो हमारे नए भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं, आपके इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पॉइंट है कुछ, ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन से संबंध अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। और अगला पॉइंट है, कुलकर्णी लिपिक के रूप में कार्य करता था। अगला पॉइंट है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान योजना का संबंध प्रशासन व्यवस्था से था। जैसा कि अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार एक और पॉइंट हम देखते हैं, संविधान लागू होने के पश्चात ग्रामीण विकास पर विशेष प्रगति 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रारंभ हुई। जैसा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास करना है। जैसा कि चलते हैं आपके पहले क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति विकास कार्यक्रम का संचालन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1966-67। जैसा कि ऑप्शन ए है 1975। तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम जिसका गरीब निवारण एवं रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना था। और ऑप्शन सी है 1952, तो हम ऊपर इसके बारे में डिस्क्राइब किए हैं। ऑप्शन डी है 1999। तो 1999 अन्नपूर्णा योजना जो थी इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज प्रदान कराना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जमाबंदी का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमाबंदी का अर्थ किसान की कृषि भूमि का रजिस्टर में वर्णन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्व विभाग द्वारा कौन से प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवित प्रमाण पत्र। जैसा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में राजस्व न्यायालयों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, 1688 राजस्व न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवक। तो भिंडी में जो पीत वर्ण सिरा की बीमारी कवक से होती है। क्वेश्चन नंबर 6, किसान मित्र योजना का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करना, अर्थात ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य किसी कार्य को जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्तियों का लगे रहना है। क्वेश्चन नंबर 8, गंटरी जरीब का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश अधिकारी ने गंटरी जरीब का आविष्कार किया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश की कृषि पर उपलब्ध सिंचाई का प्रतिशत है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72.21%। क्वेश्चन नंबर 10, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलेक्टर। तो जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सेब के फल में लाली का कारण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंथोसाइनिन। तो जो सेब में लाल कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दाखिल खारिज की रिपोर्ट न्यायालय में कौन प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तहसीलदार या नायब तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 13, खसरा क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खसरा कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 14, किसान बही किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो किसान बही लेखपाल के द्वारा तैयार की जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन 15 में है, जिला गजेटियर्स विभाग की स्थापना कब की गई, तो ये जिला गजेटियर विभाग की स्थापना 1957 में की गई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जिला गजेटियर्स विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 है, खतौनी कितने वर्षों में तैयार होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खतौनी 6 वर्षों में तैयार होती है। और क्वेश्चन 18 है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पूसा गोल्ड किस्म है, तो पूसा गोल्ड सरसों की एक किस्म है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के कुल खाद्यान्न में कितना प्रतिशत योगदान देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21.38%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है, तो झूमिंग खेती पूर्वोत्तर प्रदेश में होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति सर्वप्रथम इजराइल में अपनाई गई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सामान्यतया खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो भारत में मिश्रित खेती की पद्धति अपनाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, लेखपाल द्वारा प्रथम पड़ताल किस फसल में की जाती है, तो इसका राइट आंसर है आपका खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 26, खसरा में खानों की संख्या है, तो खसरा में खानों की संख्या 22 होती है, ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खसरा किस प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, तो खसरा जो है इसमें कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है उसे कहते हैं, तो जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है उसे सजरा कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को किसने समाप्त किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को समाप्त किया तथा अब पटवारी को लेखपाल के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30, खतौनी में खानों की संख्या होती है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 13। तो खतौनी में खानों की संख्या 13 होती है। तो इस प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके यहाँ समाप्त होते हैं। आप से आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को एग्जाम विजय को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। जैसा कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की विधिक उम्र है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।